चलिए, बिना किसी थकावट या देरी के सीधे इस ब्लूप्रिंट में डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का सीधा सा मकसद है आगामी एसएससी एमटीएस कैंडिडेट्स को 2026 एग्जाम क्लियर करने के लिए एकदम सॉलिड टैक्टिकल रोड मैप देना। किसी भी बड़ी तैयारी को शुरू करने से पहले एक डेफिनेटिव स्ट्रेटजी का होना बिल्कुल मेक और ब्रेक होता है, और आज हम बिल्कुल वही करने वाले हैं। तो आज हमारा रास्ता क्या होगा? बहुत सिंपल। 1. एग्जाम पैटर्न को डिकोड करेंगे। 2. हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। 3. डेली ट्रेनिंग शेड्यूल देखेंगे। 4. समझेंगे 3 महीने का मास्टर प्लान। और 5. कुछ ऐसी क्रूशियल टिप्स जो आखिरी वक्त में गेम चेंज कर सकती हैं। एक ओवरवेलमिंग प्रोसेस को छोटे छोटे एक्शनेबल फेजेस में तोड़ना जरूरी है, और हमारा रोड मैप बिल्कुल यही करेगा। तो शुरू करते हैं पहले फाउंडेशनल स्टेप से, डीकोडिंग द एग्जाम पैटर्न। आखिर हमारा टारगेट दिखता कैसा है, पहले ये तो समझ लें। यहाँ पर सबसे बड़ा कैच पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का कॉन्ट्रास्ट है। पेपर 1 आपका मेन अरीना है। ये एक हाई स्टेक्स कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आते हैं। असली फाइनल सिलेक्शन यहीं से होना है। दूसरी तरफ पेपर 2 एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जहाँ शॉर्ट एस्टे या लेटर लिखना होता है। पर मजे की बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी पेपर 2 में बस एक बेसिक हर्डल क्रॉस करना है। असली फोकस और ताकत पेपर 1 में लगानी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, स्ट्रैटेजीज फॉर एवरी सब्जेक्ट। यहाँ बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक ही लाठी से हर सब्जेक्ट को नहीं हाँका जा सकता। हर सेक्शन को एक अलग कस्टमाइज्ड टैक्टिकल अप्रोच चाहिए। जब हम एक इतने बड़े सिलेबस को हाईली स्पेसिफिक डेली कोटाज में तोड़ देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे रीजनिंग, इसमें एनालॉजी, कोडिंग और सीरीज आते हैं। यहाँ डेली 20-25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पर ध्यान रहे स्पीड से पहले एक्यूरेसी लानी है। मैथ्स अक्सर ट्रिकी लग सकता है, पर 1 से 25 तक के टेबल्स और शॉर्टकट्स अगर टिप्स पर हैं तो वक्त बचेगा। साथ ही सिंप्लीफिकेशन या परसेंटेज से रोज 15-20 क्वेश्चंस सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। इंग्लिश का डर निकालना है तो डेली एक पैसेज पढ़ने और 10-15 नए वोकैब वर्ड्स याद करने का अपना रिचुअल बना लीजिए। और जनरल अवेयरनेस, जिसमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है, वहां पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स रोज पढ़ने हैं और स्टैटिक जीके को हर हफ्ते स्ट्रिक्टली रिवाइज करना है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है रिसोर्स ओवरलोड की। हम सोचते हैं जितनी ज्यादा किताबें उतनी अच्छी तैयारी। बिल्कुल गलत। पढ़ाई को सिर्फ इन्हीं प्रूवन बुक्स तक लिमिटेड रखना है। मैथ्स के लिए फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक, रीजनिंग के लिए लूसेंट रीजनिंग, इंग्लिश के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट और जीके के लिए लूसेंट जीके। बस ये 4 किताबें। ये वो सॉलिड आर्सेनल है जो आपकी तैयारी को भटकने नहीं देगा। तीसरा चरण है द डेली ट्रेनिंग शेड्यूल। रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए, स्ट्रैटेजी सेट हो गई। अब बात आती है एक्चुअल एग्जीक्यूशन पर। एक परफेक्टली बैलेंस दिन आखिर दिखता कैसा है? अगर हम एक बैलेंस्ड 5 से 6 घंटे के स्टडी प्लान को ब्रेक करें तो फोकस बिल्कुल सामने निकल कर आता है। मैथ्स और मॉक टेस्ट्स, इन दोनों को ही 1.5 घंटे यानी 1.5 आवर्स का स्लॉट जरूर देना है। ये इन दोनों एरियाज की मैसिव इंपॉर्टेंस को दिखाता है। बाकी बचे 3 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, उन्हें डेली 1-1 घंटा देना काफी है। ये शेड्यूल इस बात की गारंटी देता है कि रोजाना हर सब्जेक्ट कवर हो रहा है और तैयारी की एक जबरदस्त रिदम बनी हुई है। चलिए, अब रोजाना के माइक्रो लेवल से थोड़ा जूम आउट करते हैं और चौथे चरण पर आते हैं, द 3-month मास्टर प्लान। एग्जाम डे तक ये जर्नी किस तरह आगे बढ़नी चाहिए? याद रखिए, ये तैयारी कोई छोटी स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। पहले महीने का मकसद पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करना और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम लॉकडाउन कर देना होना चाहिए। जब नींव पुख्ता हो जाए, तब दूसरे महीने में हमारा फोकस शिफ्ट होगा हेवी प्रैक्टिस और सेक्शनल टेस्ट पर। और जब आखिरी महीना बचे यानी मंथ 3, वो स्ट्रिक्टली सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स और डीप कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन के लिए रिजर्व होना चाहिए। मॉक टेस्ट्स कब से शुरू करें, ये एक बड़ा सवाल होता है। इनिशियल स्टडी के बस 15-20 दिन बाद ही मॉक्स शुरू कर देने चाहिए। हर हफ्ते 2 से 3 मॉक्स अटेम्प्ट करना एकदम आइडियल रहता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, स्टेप 3, यानी अपनी मिस्टेक्स को रिगरसली एनालाइज करना। असली मैजिक यहाँ होता है। मॉक्स देकर भूल जाना बेकार है। अपनी गलतियों से सीखना ही एक्चुअल में आपके स्कोर मल्टीप्लायर्स बनते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें चरण पर, क्रूशियल टिप्स फॉर सक्सेस। एक स्टेज के बाद क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि किन गलतियों से बचना है।
सेल्फ साबोटाज अक्सर पूरी मेहनत बर्बाद कर देता है। बिना किसी प्लान के रैंडमली पढ़ते रहना या रिवीजन को अगले दिन पर टाल देना, सच मानिए, चाहे कोई नेचुरल इंटेलेक्ट में कितना भी आगे क्यों ना हो, ये हैबिट्स असफलता के पक्के रास्ते हैं। अपने बेसिक रूल्स एकदम क्लियर रखिए। पहले एक्यूरेसी लाइए, स्पीड अपने आप बन जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाइए, उन्हें स्ट्रिक्टली वीकली रिवाइज कीजिए और बहुत सारी किताबें जमा करने से बचिए। उन आम गलतियों से दूर रहना है जो सब करते हैं, जैसे मॉक टेस्ट का एनालिसिस इग्नोर करना और रिवीजन ना करना। इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करने के लिए बस इस एक फैक्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एसएससी एमटीएस एग्जाम इनहेरेंटली एक लो लेवल डिफिकल्टी एग्जाम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ कंसिस्टेंसी हर हाल में इंटेलिजेंस को हरा देगी। प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की चाबी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ, इस ब्लूप्रिंट को यहाँ समझ लेने के बाद क्या आने वाले कल का डे 1 शेड्यूल इस सच्चाई को दर्शाएगा? यही कंसिस्टेंसी ही तो गेम चेंज करेगी।